तो यार मेरे भाई लोग, मैं फिर से आ चुका हूँ और एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके वापस, जिसमें कि मैं आता हूँ ओल्ड बेसिन। उतरते ही मेरे साथ स्कैम हो गया था, क्योंकि ये गेम प्ले खेलने के टाइम मेरा 2 सेकंड के लिए काम आ गया था जब मैं लैंडिंग किया। उसके बाद मेरा घर पे थोड़ा छोटा सा काम आ गया था। तो उसके बाद देखो, जब मैं गेम में फिर से आया, तब मैंने देखा कि मेरे पीछे एक बंदा पैन से हाथ धो के पड़ा है। तो मैंने सोचा भाई भाग लेते यार, क्योंकि पैन से दो मारेगा और मैं ख़त्म हो जाऊंगा। अब देखो, मैं यहाँ पर अच्छा खासा गन लूट के इन बंदे के ऊपर पुश करने आया था। अब तभी देखो मिनी मैप पे एक फुटस्टेप आ रहा था, तो मैं इस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। अब देखना इसको कैसे निपटाते हैं, वो भी वेक्टर से। और थॉमसन से इतना भाई बुलेट मारा, वेक्टर का भी भाई 10-12 बुलेट मार दिया। मतलब देखा लो डैमेज कितना है। अब देखो यहाँ से मैं एकेएम उठा लेता हूँ, क्योंकि वेक्टर से तो इस गेम पे कोई काम नहीं चलने वाला। अब देखो, आपको याद है ना, स्टार्टिंग में एक बंदा मेरे पीछे पैन लेके हाथ धो के पड़ा था मेरे पीछे। तो मैं उसी बंदे को ढूंढता हूँ। अब देखना वो बंदा मुझे किधर मिलता है। जिनका अच्छा आईक्यू है उन्हें दिख गया होगा, ये बंदा ये मेरे लेफ्ट से ही अभी क्रॉस करके गया था। और मैं भी टॉमी लेके रेडी हो जाता हूँ इस बंदे को पेलने के लिए। पहले तो मैं सोचा ये घर के ऊपर जाएगा, जब मैंने देखा कि ये नीचे कूद गया, मैं भी नीचे आ गया। अब देखना भाई, सच बताऊँ तो टीपीवी के अगेंस्ट थॉमसन भाई ओपी है। थॉमसन यूजीआई कोई सा भी गन हो, ये भी टीपीवी के खिलाफ ही आया था। वो अलग बात है भाई, वो टीपीपी ले रहा था, मैं गया था, लेकिन डायरेक्शन चेंज करके। ओल्ड बेसिन से यही दो बंदे आते हैं और बंदे नहीं आते। और ऑल पे यही एक बंदा बोल रहा था कि भाई ओल्ड बेसिन आ जाओ भाई, फाइट लेंगे। तो कौन बंदा होता है स्टार्टिंग पे जो पहले मैंने मारा, या ये सेकंड वाला होता है, मुझे कुछ पता नहीं। और रास्ते पे मेरा बग्गी टकरा जाता है ब्रिज के साथ, वो तो अच्छा हुआ। और जब मेरा बग्गी अटक गया था वहाँ पर, वो बंदा बाइजन से स्प्रे नहीं मारा हो सकता है उस टाइम मुझे पे लेता हो। अब देखो मेरा नशा देखो कितना सस्ता वाला नशा भाई। मतलब इतना कंटेंट का लालच किसका होता है भाई? किसी यूट्यूबर का नहीं होता इतना कंटेंट का लालच जितना मेरा है भाई। मैंने मौली किया, फिर भी अपने मौली से ही मरना है मुझे। वाह, कोई ना। अब देखो इस बंदे को कैसे निपटाते हैं। इसके पास भी थॉमसन था, और इस बंदे को जैसे निपटा मैंने सोचा नहीं भाई बैंडेज ही लगाते, आसपास शायद से कोई बंदा नहीं होगा। और सोलो पे ये भी स्कैम होता है, ये सब छोटे सैक वगैरह कुछ भी घर पे आप अगर फाइट करो तो तुरंत कोई ना कोई आपके ऊपर नेट कर सकता है। उसका भी डर था मुझे, फिर भी मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि नहीं भाई कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा गलत था, मैं देखना एक बंदा होता है इधर। तभी मुझे कोई बंदा एकेएम से मारता है। अब देखना इसको कैसे मारेंगे, एकदम बग्गी भाई चढ़ा के। और उसी चक्कर में मेरा बग्गी भी गया इधर। अब देखो मेरा तो बग्गी उधर पानी में चला गया, इसका मतलब तो मुझे पैदल ही जाना है। और आपको तो मैंने बताया है ना, सोलो पे पैदल जाना खतरे से खाली नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बंदा कभी भी मार सकता है। तो मैं इधर आता हूँ। आप मेरा भाई लक थोड़ा अच्छा था, क्योंकि ज़्यादातर टाइम सोलो पे इस जगह पे स्टेडियम के ज़्यादातर टाइम इस जगह पे ज़्यादातर टाइम बग्गी नहीं रहता, लेकिन इस बार रहता है। और तभी मैं जब बग्गी उठाता हूँ, तभी मुझे एकेएम का सिंगल टैप का कोई फायर आ रहा था। तभी एक बंदे ने एक बंदे को बाइजन से पेल दिया। अब देखो यहाँ पर मेरा बग्गी फिर से ठुकरा जाता है इसके साथ। मैंने सोचा कि नहीं भाई, फिर से बाइजन का एक स्प्रे आएगा गंदा वाला, ऐसा नहीं होता, उसका एक भी बुलेट नहीं लगा। अब देखना इस बंदे को कैसे निपटाता हूँ। और इसके पास होता है शॉट गन, लेकिन ये बंदा थोड़ा अच्छा मानस था, क्योंकि इसने मुझे शॉट गन से नहीं मारा। ये भी अपना वाला, ये भी हो सकता है कोई कॉन्टेंट क्रिएटर ही हो, क्योंकि शॉट गन रह के भी ये भी सोच के रखा था मैं शॉट गन वाले को शॉट गन से मारूंगा। नहीं भाई, इसने नहीं मारा अच्छा, क्योंकि अगर ये शॉट गन चला था तो शायद से मेरा बचने का चांस यहाँ पर 1% होता, क्योंकि क्लोज रेंज है। और क्लोज रेंज पे आपको पता ही है ना शॉर्ट स्टोल के कैसा है।
उसके बाद तुम्हारा भाई फ्लेयर पे आ जाता है, और कोई बंदा फ्लेयर चलाए तो अपना फर्ज बनता है ना, वो फ्लेयर को लूटे, उसके साथ छेड़ ले थोड़ा, उस पर ही मज़ा आता है ज़्यादा। उसके बाद मैंने सोचा ये बंदा तो ड्रॉप इधर चला है, तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि सोलो पे मैं बहुत बार मरा हूँ। ऐसे बंदे लोग ड्रॉप बुलाते हैं और उसके बाद तगड़ा वाला कैम्प करते हैं, कोई सा भी स्नाइपर लेके। उसके बाद मैंने सोचा, मैं तो लालची हूँ आपको पता है, उसके बाद मुझे MK14 दिखता है, मैंने सोचा हाँ उठा ही लेते हैं MK14, क्योंकि थॉमसन से तो बहुत बढ़िया है, शॉटगन वाले को भी ये मार सकता है बहुत ईजीली। तभी ये बंदा फ्लेयर लूटने आता है अपना वाला। मैं यहाँ पर थोड़ा वेट कर गया था, तो नीचे वो बंदा कब आ गया मैंने थोड़ा देखा नहीं इतना भी। तभी मैंने इस बंदे को थोड़ा बहुत स्प्रे तो दिया, जो कि कुछ काम का नहीं है, क्योंकि PUBG मोबाइल होता तो मर जाता। PUBG लाइट पे शायद से मुश्किल से उसका 40% हेल्थ गया है होगा, मुझे जितना एक्सपीरियंस है। मुझे लगा ये बंदा इस घर में गंदा वाला कैम्प कर रहा होगा शायद से, और नहीं ऐसा लेकिन नहीं होता, ये बंदा होता है मेरे सामने और मुझे बहुत ही लो कर देता है। उसके बाद मैं भी जल्दी जल्दी हील मारता हूँ, और मैंने देखा कि मेरा MK सिंगल पे है, उसको ऑटो पे करता हूँ, और भाई ये बंदा कितना मुझे डैमेज दे के गया। और अगर मेरा यहाँ पर MK सिंगल पे होता, ये बंदा मुझे शायद से ले जाता मतलब पूरा ही भाई ख़त्म कर देता। सोलो है। और तभी यहाँ पर एक बॉट आ जाता है, तो अब मुझे भी सोच रहा हूँ कि सोलो पे लास्ट सिचुएशन तक बॉट बचता नहीं। अगर आप एशिया सर्वर पर खेल रहे हो तो अगर 10 बंदे बचे हैं ना, 10 में से तो 10 बॉट बोल रहा हूँ, 10 में से 1-2 बॉट बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सोलो पे सब लोग बॉट, यू नो ना, KD के लिए सब लोग बॉट को मार देते यार स्टार्टिंग पे। इसके बाद देखो मैं ऊपर आता हूँ, और यहाँ पर होता है एक बंदा जिसको कि मैं अपने MK14 पे जपेट पे ले लेता हूँ, और ये बंदा भी मारा जाता है। और अभी लाइफ पे देखो यहाँ पर मैं और एक बंदा बचा होता है, और देखना बस इस लास्ट वाले बंदे को भी कैसे निपटाएंगे। और देखो लास्ट जोन में मैं भी सोच रहा था कि ये बंदा किधर है। लास्ट पे मुझे ये बंदा फायर करता है कि भाई मैं इधर हूँ तो आ जा। उसके बाद मैं उसके ऊपर ही जाता हूँ, क्योंकि भाई अपने पास MK14 है, डरने की कोई बात नहीं है। अब ये बंदा एक गलती कर देता है, MK14 के सामने प्रो नहीं होना चाहिए कभी भी। और यार ये है सेकंड वाला गेम प्ले, जिसमें कि मैं उतरता हूँ फैक्ट्री, और फैक्ट्री में बहुत सारी भाई बंदे आते हैं, और ये मम्मी वाला भाई बंदा आके भाई मेरे सामने लूट रहा था, तो और मेरे हाथ पे भी लग गया था VSS, और मैं भी थोड़ा चौंक जाता हूँ आजकल। आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपको उतरते VSS मिल जाए ना, अगर आप बंदे के 10 बुलेट छाप देते हो और उसके पास कोई हेलमेट वेस्ट नहीं है, तो बंदे का मरने का चांस 99% हो जाता है। मैं भाई नोटिस किया हूँ। वो अगर आप UG वगैरह कोई M4 से भी 10 बुलेट मार दो उतरते ही कोई बंदे को, वो नहीं मरेगा। अगर VSS से मार दो वो बंदा मर जाएगा। मतलब इस गन का विदाउट हेलमेट वेस्ट इसका डैमेज ज़्यादा है, मैंने नोटिस किया है ये। अब देखो नीचे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, तो इसको मैं मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन इसके पास क्या गन होता है देखना बस। अगर मेरे पास यहाँ पर S686 नहीं होता तो शायद से ये बंदा मुझे यहाँ पर पेल लेता। अब मैंने सोचा भाई एस्ट्रल के उठा लेते, आगे जाके मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैं आगे जाके एस्ट्रल के से मरने वाला हूँ, तो मैं उठा लेता हूँ इसको। और इस बंदे को मुझे S12 के से मारने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि देखो मेरा M416 रिलोड पे चला गया था, और मैंने सोचा अगर मैं फिर से M4 रिलोड करके मारूं तो ये बंदा भाग जाएगा। और मैंने इस मैच में सोच के रखा था एयर वाले बंदे को एयर से मारूंगा, शॉटगन वाले को शॉटगन से। और तभी ये 2 बंदे देखते हैं, जिसमें कि एक को तो मैं अपने गाड़ी से कुचल देता हूँ, क्योंकि सोलो पे भाई ये सब स्कैम होते रहते हैं। और ये बंदा पक्का मुझे गाली दे रहा है कि साला मुझे गाड़ी से मार दिया और वगैरह वगैरह। भाई बहुत गंदा गाली हो सकता है, क्योंकि सोलो पे भाई होता है भाई, गाड़ी से कोई मार देना बहुत बुरा लगता है।
और इस बंदे का मैं हाथ धो के पीछे पड़ जाता हूँ। मैंने भी सोच के रखा था भाई तू बेटा भाई बग्गी जहाँ भी लेके जा मैं तेरे पीछे जाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक फाइट हुआ था। तो और भाई ये बंदा और एक छाप देता तो मैं फिर से यहाँ पर मर जाता। और यार मुझे यहाँ पर लग रहा था वो जो बग्गी वाला बंदा है मेरे ऊपर पुश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बंदा पहली फुर्सत में यहाँ से भाग जाता है मेरे हाथ पे शॉटगन देख के। और भाई वीडियो जिसको भी अच्छा लग रहा है एक लाइक और सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, और आगे भी देखना भाई क्या ही मैं स्कैम होता है मतलब मेरे साथ। They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that.